देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंकाली समीकरण तक कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग इसके आगे करेंगे। देखिए, इसके आगे क्या है, आपका प्रश्न है, देखिए रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित किया जाता है। देखिए, जो रासायनिक समीकरण है, ठीक है, इस रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से हम संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण को प्रायः दो प्रकार से संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण जो है उसको मतलब प्रायः दो प्रकार से संतुलित करते हैं, यानी कि इसको संतुलित करने का दो तरीका है। देखिए, जो पहला तरीका है वो है आपका अनुमान विधि या फिर तीर तुक्का विधि। पहला का नाम है अनुमान विधि और दूसरा का नाम है बीजगणितीय विधि। ठीक है, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला है आपका अनुमान विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि H2 + O2 ये अभिक्रिया का चिन्ह है बराबर H2O, ये क्या है, असंतुलित है। अब हमें इसको संतुलित करना है। देखिए, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर 2H2, यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर O2। अब देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर 2 क्यों लगा, देखिए यहाँ पर 2 इसलिए लगाए हैं। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का मान 2 है, किंतु यही इसको हम मिटा देते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से मिटा, ठीक है, रुक जाइए, अब मिट गया। अब चलिए हम इसे बना देते हैं हम यहीं पे, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब ठीक है, अब देखिए, अब इसे हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले जैसा है वैसे ही लिखेंगे, ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे पहले हम लोग। देखिए, ये आपका H2 तो H2 लिख देंगे। हम्म, अब देखिए, रुक जाइए। हाँ, देखिए ये H2 लिखा है तो पहले इसको हम H2 लिख देंगे। ठीक है, H2 को H2 लिख देते हैं हम पहले। देखिए H2 हो गया। अब O2 को पहले O2 लिख देते हैं। अभिक्रिया में है आपका H2O। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का मान 2 है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मान 2 है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का मान जो है 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का मान 1 है। यहाँ पर एक ही ना है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ को 2 करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने 2 लिखा, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 हो गया, ये हाइड्रोजन का मान जो है ये 4 हो गया। ठीक है, तो 4 हो गया तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे ताकि ये भी 4 हो जाए और ये भी 4 और ये 2 और ये भी 2। ठीक है, वैसे ही लिखे, देखिए दोनों तरफ से। अब समझ में आ गया होगा आराम से। देखिए कि ये 2H2O2 और ये 2H2O, ये हो गया आपका संतुलित। ठीक है, देखिए यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मान 4 है, इधर भी हाइड्रोजन का मान 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का मान 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन का मान 2 है, तब जाके ये क्या हुआ, संतुलित हुआ। अब देखिए, एक होता है, दूसरा का है कि Fe+H2O अभिक्रिया, बहुत बड़ा हो गया है ना, इसे छोटा करते हैं। बहुत छोटा हो गया। चलिए ठीक है। देखिए, प्रश्न है कि Fe+H2O अभिक्रिया Fe3O4H2O ये जो है असंतुलित है, हमें इसे संतुलित करना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3Fe+4H2O अभिक्रिया Fe3O4, इसको ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर केवल हम लगा देंगे 4H2, ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, वैसे ही ये भी दिया है आपका Mg+O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे 2, यहाँ पर 2 लगा दिए हैं, ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ भी हम 2 लगा दिए। ठीक है, क्या हो गया, ये भी हो गया आपका संतुलित हो गया। अब देखिए, ताकि समीकरण संतुलित करने का बीजगणितीय विधि क्या है, कि समीकरण को संतुलित करने का जो बीजगणितीय विधि है वो क्या है। देखिए,
बीजगणितीय विधि में क्या करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। देखिए इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं C। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमने C लिख दिया है, A, B और C। अब देखिए ये होता है LHS और ये होता है RHS, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो हमने Mg को माना यानी मैग्नीशियम का माना है A, तो A लिख दिया। ठीक है, तो A के बराबर में क्या है, यहाँ पर C है तो लिखा है C, समीकरण नंबर 1। वैसे ही ये O हो गया, तो O को हमने क्या माना है, O के साथ में यहाँ देखिए क्या है, 2 है। O के साथ में यहाँ पर 2 लगा है तो लिखेंगे 2B। इसके बराबर में क्या है, C है, लिखेंगे C। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे माना कि A बराबर 1, तो समीकरण 1 से, ठीक है, हमने अपने मन से 1 माना है तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में देखिए क्या है, ये है आपका A बराबर C। ठीक है, देखिए तो A का मान हमने 1 माना तो 1 बराबर क्या हो गया, यहाँ पर A हो गया, तो C का मान भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, वैसे ही देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है 2B बराबर C। ठीक है, तो C का मान 1 है तो B का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबका मान हम रख देंगे, यहाँ पर A का मान, B का मान और C का मान, और दोनों तरफ में हम 2 से गुना कर दिए हैं। क्यों गुना किए हैं, क्योंकि यहाँ बटा में क्या लगा है, 2 है, बटा में जितना होता है उतने से दोनों तरफ हम गुना करते हैं। ठीक है, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, देखिए कट गया आराम से, और ये आपका आ गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए ये भी ऐसे ही बनेगा, इसको बना लेंगे। देखिए चलिए उसके बाद है, देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कौन कौन सी जो सूचना है वो प्राप्त होती है। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निम्न सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला है कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बन रहा है। देखिए कौन सा पदार्थ जो है भाग लेता है और भाग लेने के बाद वह क्या बन रहा है। ठीक है, दूसरा का है कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने परमाणु या अणु बने। कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए हैं और उत्पाद में कितने परमाणु या अणु जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम संतुलित आखिर क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है कि हम उसे संतुलित करते हैं। देखिए लिखेंगे उत्तर कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। देखिए प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यही होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, चल देखिए अगला प्रश्न है, कल देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है वो कितने प्रकार के हैं। देखिए पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा का है आपका वियोजन अभिक्रिया, तीसरा का है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और चौथा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए उसके बाद पांचवा है आपका विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, और छठा है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। सातवां नंबर है अवक्षेपण अभिक्रिया। 8 नंबर में है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, और 9 में है उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, देखिए 10 में है अवकरण और एवं नहीं, यहाँ पर और होगा और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि देखिए उसके बाद है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद है आपका विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और है ताप रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये है आपका, यानी कि कुल मिलाकर आपका इतना अभिक्रिया हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। इतने अभिक्रिया को अगर हम पढ़ लेते हैं तो आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में इतना अभिक्रिया हमें पढ़ना ही पढ़ना है।
क्योंकि इन सभी अभिक्रियाओं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए देखिए जैसे मान लीजिए प्रश्न है पहला, कहता है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो लिखेंगे कि जब दो अभिकारक एक साथ मिल करके एक नए उत्पाद बनाते हैं। देखिए जब दो अभिकारक साथ में मिल करके एक नए उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो गो उत्पाद है, दोनों को अगर आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बना देगा, हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया हुआ, इसी अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन का मतलब होता है कि जुड़ना, यानी कि जब भी संयोजन अभिक्रिया होगा तो याद रखिएगा कि जब भी संयोजन अभिक्रिया होगा तो वो हमेशा जुड़ने की बात करेगा, यानी कि उसमें दो को होगा उत्पाद और दोनों क्या होगा कि दो गो अभिकारक होगा। ठीक है, और वो दोनों अभिकारक एक दूसरे से जुड़ेगा। ठीक है, आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे ही कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है।